कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट के जरिए आप खरीदते हैं या उसे सेल करते हैं, ठीक है, या आप उसे बेचते हैं या उसे आप खरीदते हैं, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं ई कॉमर्स। यानी कि नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए आप कोई भी चीज खरीदेंगे या उसे बेचेंगे, वो ई कॉमर्स कहलाती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। ठीक है, आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आ जाता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं, बिजनेस टू बिजनेस क्या होती है। अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि कोई आपने जो है बल्क में प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट उठाई और उससे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यानी कि B2B इसकी एग्जांपल है, जैसे अली बाबा, आपको पता होगा, एक वेबसाइट है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो बल्क में आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक 500 पीसेस, 1000 पीसेस। तो जिसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, वहां से वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर लेता है और अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर देता है, इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। सेकंड जो है, काइंडली आप लोग अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, सेकंड टाइप जो है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक बिजनेस आप लोगों ने, आपने जो है वो बिजनेस से प्रोडक्ट कोई भी एक चीज मंगवाई, ठीक है, और उसे यूज किया, तो ये आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि बिग, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर दें, अब्दुल राफे। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि ऐसे बिजनेस से हम लोगों ने प्रोडक्ट ली और उसे कंज्यूमर, यानी कि 1 क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी में, यानी कि कम क्वांटिटी में हम लोगों ने आगे सेल कर दी, इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड टाइप से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, ड्रॉप शिपिंग का, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, थर्ड टाइप जो आ जाती है वो आती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि पहले कंज्यूम हुई हुई है, यानी कि आप लोगों ने पहले यूज की हुई है और फिर आगे सेल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी बेस्ट एग्जांपल है OLX। ठीक है, आपको पता होगा कि ऐसी वेबसाइट है जिसमें यूज्ड आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग जो है वो उसे सेल करते हो आगे। ठीक है, जैसे आपका सेल फोन हो गया या लैपटॉप हो गया, कोई भी चीज ऐसी हो गई जो कि आपके पास आपने खुद यूज की है, तो वो आप आगे किसी और को सेल कर देते हो, तो इसे हम लोग इस टाइप को कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो हम लोगों का जो कंसर्न है वो बिजनेस टू कंज्यूमर से है, B2C से, जिसमें जो है ड्रॉप शिपिंग फॉल करती है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सोर्स इन विच सप्लायर फुलफिल एंड शिप योर कस्टमर ऑर्डर। You don't need to have any inventory and package any order. Pack any order. Supplier will deliver and give your profit. अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज है जो कि आपने एक, फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट खुद परचेज नहीं की, ठीक है, सिर्फ आपने उसकी इमेजेस ली, उसकी वीडियो ली, आपने एक अपनी वेबसाइट या स्टोर बनाया, उसमें आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना शुरू कर दी, इमेजेस लगाई, जो भी कस्टमर आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट उसको पसंद आई, उसने परचेज की, तो आप जो है सिर्फ ऑर्डर जो है वो आप फुलफिल करोगे। वो कैसे करोगे? आप अपने सप्लायर को बताओगे कि ये एड्रेस है, ये कस्टमर है, आप जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर दो, वो आपके ही नेम से, ठीक है, आपके ही स्टोर के नेम से उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। मतलब आपने सिर्फ एक स्टोर बनाया, ठीक है, उस स्टोर के अंदर आपने एक प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाई और वीडियोस लगाई, आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो सप्लायर के पास, जिसके पास अवेलेबल है, वही आपका जो पार्सल है वो डिलीवर करेगा, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग वगैरह भी सब कुछ जो है वो आपका सप्लायर ही करेगा। अच्छा, अब इसमें आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर आपको दे रहा है वो प्रोडक्ट $5 में, ठीक है, लेट्स सपोज हम पाकिस्तानी रुपीज में बात कर लें, अगर वो आपको 1000 रुपीज की दे रहा है, ठीक है, आपने अपने स्टोर पे लगाई वो प्रोडक्ट 2000 रुपीज की, ठीक है, तो उसमें से जो 1000 रुपीज हो गए वो आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आपके बैंक में आ जाएगा, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट होगा जो कि आपके अकाउंट में, आपके स्टोर में आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो है वो मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है कि जैसे कस्टमर है, आप स्टोर ओनर हैं और एक सप्लायर। ड्रॉप शिपिंग में बस ये 3 लोगों का काम होता है, ठीक है। एक आपका सप्लायर होता है, और एक आप खुद होते हैं, और एक आपका कस्टमर होता है। कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, आपने आगे से सप्लायर को बताया, और सप्लायर ने जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर दिया, और आपके जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये है मेन जो है डेफिनेशन है ड्रॉप शिपिंग की। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो शॉपिफाई को प्रेफर करते हैं, और शॉपिफाई को क्यों प्रेफर करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन, वू कॉमर्स, ईबे, इट्सी, शॉपिफाई, दराज पे भी हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग शॉपिफाई को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि शॉपिफाई जो है वो इजी है इसमें ड्रॉप शिपिंग करना। इसमें वो शॉपिफाई जो है वो अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग। वहां पे शॉपिफाई पे हम लोग पीएल भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल, यानी कि अपना कोई ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो है इस पे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो अमेजोन हो गया, ठीक है, वहां पर ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ नहीं करता। तो बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो बैन हो जाते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन शॉपिफाई एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम लोग इजीली जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग दराज की बात की जाए तो वो तो सिर्फ हम पाकिस्तान में ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम शॉपिफाई को प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि शॉपिफाई से हम बाहर की कंट्री में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज शॉपिफाई, द सर्विस दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड वाइड। अच्छा, शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है कि आप अपने स्टोर्स बनाएं और ऑनलाइन आप सेलिंग और परचेज करें। आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई को आप एज अ मॉल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लाहौर में रहते हो, ठीक है, पैकेजेस मॉल है, ठीक है, एम्पोरियम मॉल है, आप देखते हैं डिफरेंट जो है वो मॉल्स होते हैं, ठीक है। अब मॉल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्टोर्स ओपन होते हैं। अब इस स्टोर ओपन होने की वजह से जो है वो क्या होता है, वो अपना सेल कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह शॉपिफाई भी एक मॉल है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो स्टोर्स ओपन किए होते हैं लोगों ने, जो कि सेल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। वाई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, अब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ही क्यों? लो इन्वेस्टमेंट है इसमें। क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है। बाकी अगर आप कोई फिजिकल स्टोर ओपन करें या वैसे ही आप कोई प्रोडक्ट्स अपने पास मंगवा कर आप रखते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, आप एक तो आपकी मनी वहां से सेव होती है, ठीक है। दूसरा ये कि जब अगर आप वैसे ही कोई स्टोर ओपन कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कोई प्रोडक्ट्स मंगवा के आपने अपने स्टोर में रखनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो सेल हो या ना हो, उसके आपके जो है वो चार्जेस तो आपको पड़ जाएंगे ना। आपने उस प्रोडक्ट को जो परचेज किया है उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने पहले से कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी। हाँ, जब आपको ऑर्डर आएगा तो फिर आप परचेज करके आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा और आपकी जो प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर तक चली जाएगी। अच्छा, ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो लो इन्वेस्टमेंट है। अब मल्टीपल स्किल्स है। अब मल्टीपल स्किल्स का मतलब ये है कि अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सीख लेते हैं और कर लेते हैं, इसके अंदर डिफरेंट चीजें, डिफरेंट आपको जो है वेज नजर आएंगे कि किस किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख जाते हैं तो आप सर्विसेज दे सकते हैं शॉपिफाई स्टोर की, ठीक है। आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, आप डिफरेंट तरह के स्टोर्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो वीडियो एडिटिंग आपको आ सकती है, आपको इमेजेस एडिटिंग आ सकती है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं। अब हाईली प्रॉफिटेबल है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। वो इस तरह कि अगर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाई है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट जो है वो 3000 4000 तक बन रहा है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपने अगर दिन के 2 प्रोडक्ट्स भी सेल की हैं, 3 प्रोडक्ट्स भी सेल की हैं, तो इससे क्या होगा, आपके डेली के 5 to 10,000 जो है वो आपका प्रॉफिट आपके पास आता रहेगा।
सिर्फ आपने एक स्टोर बनाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, ना आपको चार्जेस पड़ रहे हैं, डिलीवरी आपने नहीं करवानी है, ना ही आपने पार्सल को पैक करना है, ठीक है। उसके बाद इजीली स्केलेबल शॉपिफाई स्टोर को हम लोग इजीली स्केल कर सकते हैं, ठीक है। नो इन्वेंट्री स्टॉक रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको कोई इन्वेंट्री कोई स्टॉक की जरूरत नहीं होती। फ्लेक्सिबल लोकेशन, आप जो है फ्लेक्सिबल लोकेशन का मतलब ये है कि आप जो है वो इजीली किसी भी लोकेशन से बैठकर और किसी भी लोकेशन में आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल लोकेशन। क्विकली टेस्ट प्रोडक्ट विदाउट बाइंग इट, अच्छा अब आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं विदाउट बाइंग इट, उसे खरीदे बगैर। मतलब आपने एक स्टोर बनाया, उसमें आपने प्रोडक्ट लगाई, फॉर एग्जांपल आपकी वो नहीं चल रही, प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर दें, आप कोई और प्रोडक्ट ऐड कर दें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपका तो कोई पैसे नहीं लगे, आपने सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई है, आप वो पिक्चर जो है वो रिप्लेस कर दें किसी और प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। ऑटोमेटेड स्टोर्स, अब ऐसे स्टोर्स भी बनते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब एक दफा आपने स्टोर बना लिया, ठीक है, स्टोर बनाने के बाद अगर ऑर्डर आया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर के पास चला जाएगा ऑर्डर, ठीक है। वो कैसे चला जाएगा, वो जब हम स्टोर बनाएंगे शॉपिफाई पे, वो मैं आपको जो है वो डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह ऑटोमेटेड स्टोर्स आपके बनते हैं। नो नीड ऑफ ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी प्रोडक्ट आप जो है वो, एक वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, उससे आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उठाकर अपने स्टोर पे लगा सकते हैं और उसकी जो है वो आप सेल कर सकते हैं। इजी टू यूज, इजी टू हैंडल, डिमांडिंग नाउ डेज, अच्छा आजकल जो है वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की जो है डिमांड ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली जो अमेजोन पे अकाउंट्स थे ड्रॉप शिपिंग के वो काफी ज्यादा बैन हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग अब जो जिनकी वेबसाइट्स भी थी वर्डप्रेस पे थी, अमेजोन पे थे जिनके अकाउंट, वो सारे जो बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल आ रहे हैं अमेजोन से कन्वर्ट हो रहे हैं शॉपिफाई की तरफ, ठीक है। नो एलएलसी रिक्वायर्ड, ओनली एलटीडी रिक्वायर्ड। आपको कोई भी, अगर आपने इंटरनेशनली जो है वो वर्क करना है तो उसके लिए आपको जो है वो यूके की कंपनी या यूएसए की जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली आप पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये है बाहर की कंट्री, कोई भी आपने बिजनेस करना होता है ना बाहर की कंट्री में, जो है वो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, हमें कंपनी शो करनी पड़ती है, उसके लिए होता है। जी जी। उसके बाद जो है ये एलटीडी लिमिटेड जो है वो कंपनी, उसके हम लोग जब भी रजिस्टर करेंगे हम लोग उसमें जो है उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, फिर उसमें 15 to 20 डेज लगते हैं, ठीक है। 15 to 20 डेज लगने के बाद जो है वो आपकी कंपनी वहां पर ओपन होगी, और उसके बाद जब आपकी वहां पे कंपनी ओपन होगी तो फिर आप लोगों को, अगर बाहर की कंट्री के लिए आप लोगों ने करना है तो आपको या तो हम जो है वो पेपाल, ट्रांसफर वाइज, इस तरह के अकाउंट जो है वो बनाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए जो है वो वहां पर ये प्रेफर करते हैं कि सीओडी हो, ठीक है, सीओडी हो, और सीओडी की वजह से जो है वो मोस्टली सेल आ जाती हैं। अगर वो कहें कि एडवांस पेमेंट है पाकिस्तान में तो कोई भी जो है वो ऑनलाइन परचेज नहीं करता, और अगर कोई कहे कि यहाँ पर जो है वो सीओडी की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है तो वहां पर जो है वो लोग इजीली ट्रस्ट कर लेंगे। इसी तरह बाहर की कंट्री में अगर हमारा पेपाल अटैच होगा तो वो उस पे जो है वो होती उसमें एडवांस पेमेंट है, लेकिन वहां पर रिफंड पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इजीली जो है वो वहां पर आप अपना जो है वो पेपाल, अगर उन्हें किसी स्टोर पे नजर आएगा ना पेपाल लगा हुआ तो वो इजीली वहां से बाय कर लेंगे प्रोडक्ट, लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली। इधर मैं आपको एक आपको चीज दिखाती हूँ। अब ये वेबसाइट है, ठीक है, अली एक्सप्रेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप जो है वो अपने स्टोर पे लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है वो 1200 जो है 1200 की है, ठीक है। आप अपने स्टोर पे आप इसे जो है वो, ये होलसेल रेट होता है, ठीक है, जिस तरह आप होलसेल मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो कम रेट पर, तो इसी तरह यहाँ पर भी होलसेल रेट होता है, कम रेट होता है। आप इसको जो है वो अपनी तरफ से 2000 का 3000 का भी आप सेल कर सकते हो अपना प्रॉफिट रख के, लेकिन आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि प्राइस इतनी हाई ना हो जो कि आपकी मार्केट प्राइस को भी एक्सीड कर जाए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
डू ड्रॉप शिपिंग एज वेल एज लॉन्च योर ओन ब्रांड। अच्छा, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। अब अपना ब्रांड आप इस तरह लॉन्च कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, तो आप जो है वो अपने पास उस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। ठीक है, उस पे अपनी जो है वो अपने उस स्टोर का लोगो बनवा कर, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है जब आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोर दिखाती हूँ जिन जो कि अपना ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, लेकिन ये बाहर की कंट्री में। ठीक है, ये यूके की कंट्री का स्टोर है। ये इनकी सारी अपनी जो है अपने पास अवेलेबल है, ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। ठीक है, इनका स्टोर रिसेंटली हम लोगों ने डिजाइन करके दिया था। उसमें ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो कहीं से मंगवा के दे रहे हैं। ठीक है, ये उनके पास खुद अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके डिफरेंट अकाउंट्स भी हैं, ईबे पे भी हैं, इट्सी पे भी है, अमेजोन पे भी अकाउंट है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि आप जो है अगर पीएल भी कर रहे हैं तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसमें मेहनत भी ज्यादा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो जैसे हम लोग हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब तीन तरह की कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। ठीक है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास जो है वो अच्छी खासी मतलब हाई इन्वेस्टमेंट है। कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनके पास लो इन्वेस्टमेंट है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो कहेंगे कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये हम क्यों बिजनेस करें, क्यों हम अपना स्टोर ओपन करें। तो ये कोर्स जो है वो सब के लिए है कि अगर तो आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब यूएसए में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, किसी और कंट्री में, जिधर भी आप चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और सेल वर्ल्ड वाइड, मतलब आप पूरी दुनिया में भी सेल कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यूएसए में सेल करें, या जरूरी नहीं है सिर्फ आप पाकिस्तान में सेल करें, या ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो दो कंट्री में करें, तीन में करें, ये आपकी मर्जी, आपने जिसमें करनी है ज्यादा। ठीक है, जितनी कंट्रीज आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। कन्वर्ट योर फिजिकल स्टोर इनटू ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, आपका कोई अगर फिजिकल स्टोर है, या अगर आपके भाई का, आपके हस्बैंड का, या आपकी किसी भी फादर का कोई ऑनलाइन फिजिकल स्टोर है, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का अगर बैग का फिजिकल स्टोर है तो आप उसे ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं जैसे कि जे डॉट हो गया, ठीक है, आउटफिटर्स हो गया, लाइमलाइट हो गया, खाड़ी, ये सारे इन सब की फिजिकल स्टोर्स तो हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, इनके ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। ठीक है, अगर देखा जाए हम लोग ये बात करें कि फिजिकल स्टोर से उनको इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो उन्हें क्या जरूरत है ऑनलाइन स्टोर जो है वो करें। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन स्टोर भी कन्वर्ट किया हुआ है अपना फिजिकल स्टोर को, वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन उन्हें पता है कि ऑनलाइन भी जो है वो सेल काफी होती है। कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले 2-3 साल पहले की बात की जाए तो ऑनलाइन जो है वो सेल परचेज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ कह लो कि जब से ये कोविड आया था उसके बाद से जो है वो ऑनलाइन जो है वो सेल और ये इस तरह के ऑनलाइन स्टोर जो है वो ज्यादा जल्दी मतलब उनके ऊपर सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग हाई इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होगी वो 3 to 4 lakhs, यानी कि ये भी कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम आपको जो है वो 3 to 4 lakhs में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो आ जाती है लो इन्वेस्टमेंट। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, तो हम किस तरह ये ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या हमें क्या इस कोर्स करने से हमें क्या फायदा होगा। तो आप जो है वो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग, एक तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम लगती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर बाहर की कंट्री की बात की जाए तो हम वहां पर डॉलर में जो है वो पे करते हैं। ठीक है, डॉलर का आपको पता है रेट, और अगर हम पाकिस्तान में करेंगे तो पाकिस्तान में जो है हमें पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद कांटेक्ट विद प्राइवेट सप्लायर्स। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो कुछ ऐसे प्राइवेट
सप्लायर्स होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं, ठीक है, उनके पास भी हम लोग उनसे भी प्रोडक्ट्स जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कुछ। ये पाकिस्तान में ये है, बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन में जो है वो सेल हो रही हैं, ठीक है। अली एक्सप्रेस पे भी अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं तो वहां पर भी ओपन हो जाएंगी। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर की कंट्री में सेल हो रही हैं और ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तान में वो प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं कुछ उनके, हम लोग अगर कोई हमसे स्टूडेंट कहता है या कोई भी हमारा क्लाइंट जो कहता है कि पाकिस्तान में हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो फिर हम उनके साथ जो है उनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स जो है उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स, और ऐसी भी पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जो कि ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसी दो से तीन वेबसाइट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि अगर आपने पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको सिर्फ 1 to 2 lakhs की जरूरत होगी, इससे जो है वो कम में अगर कोई बिजनेस हो तो नहीं, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का ही ऐसा बिजनेस है जो कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की, जो कि मोस्टली आप में से जो है सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट, अभी वो चाह रहे हैं कि हम कोई रिस्क ना लें, हमारे पास तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना, तो हम क्या करें। तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोर्स को सीखने के बाद आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि कोई भी आपने स्किल सीखी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनको स्किल नहीं आती, ठीक है, उन्हें स्टोर बनाना नहीं आता, तो आप उन लोगों को जो है वो अपनी स्किल के थ्रू आप उनका स्टोर क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी अर्निंग होगी। या अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन ना तो उन्हें पता है कि हम कौन सा बिजनेस करें, ड्रॉप शिपिंग करें ना करें, पीएल करें ना करें, या हम जो है वो किस तरह किस प्लेटफॉर्म से करें, तो इस तरह आप एक ऐसी वेबसाइट है फाइवर के नेम से, मैं आपको दिखाती हूँ इधर, शायद आपको लोगों को पता भी हो। अच्छा, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर ये सब अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, प्रॉफिटेबल शॉपिफाई स्टोर अगर हम इन्हें ओपन करें, ठीक है, तो ये 6000 की जो इनकी बेसिक है ये स्टोर बना के दे रहे हैं इतने का, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड 16,000, प्रीमियम 31,000, यानी कि अगर एक से दो ऑर्डर भी हो तो 60,000 तो इनके यहाँ पर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बता रही थी कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जो है वो इस कोर्स के थ्रू आप जो है वो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। फाइवर है, इसी तरह और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, और भी 3 से 4 पीपल पर आवर है, ठीक है, और भी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है एक, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जो है वो सर्विसेज दे सकते हो, आप लोगों का स्टोर बना के दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब शॉपिफाई के स्टोर किस तरह के बनते हैं, किस तरह का हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे स्टोर बनाना, तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, एक तो मैंने आपको स्टोर ये दिखाया ना, ठीक है, इसी तरह का स्टोर ये शॉपिफाई पे बना हुआ स्टोर है, ठीक है। इसी तरह ये उनका लोगो डिजाइन हुआ हुआ है, ये इनकी जो है कलेक्शंस हैं, इसी तरह ये पिक्चर्स वगैरह किस तरह आपने लगानी है, कहाँ से ढूंढ के लगानी है, इमेजेस कैसे लगानी है, ठीक है, ये सारा स्टोर किस तरह डिजाइन करना है ऊपर से नीचे तक, तो ये सारा हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक और अगर स्टोर देखें तो ये भी जो है वो स्टोर जो है वो शॉपिफाई पे बना हुआ है, ठीक है। ये सारा स्टोर जो है वो, इसमें ये सारी प्रोडक्ट जो है ये इस सप्लायर इसके पास अवेलेबल नहीं है, स्टोर ओनर के पास, ठीक है, ये सिर्फ सप्लायर की प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर के पास ही प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ इन्होंने इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है। आपको मैंने दो एग्जांपल दी, एक तो ये इनके पास जो है ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये वाली, लेकिन साथ में जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उन्होंने सिर्फ ये पिक्चर्स लगाई होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर जो है वो इनके सप्लायर के पास जाएगा और जो इसका प्रॉफिट होगा वो इनको जो है वो मिल जाएगा। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट जो है वो इतने की सेल हो रही है, यानी कि 55
$55 की ये प्रोडक्ट इधर इन्होंने लगाई हुई है, ऑलमोस्ट 55.99 यानी कि $56 बन गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको अली एक्सप्रेस पे सर्च करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो हार्डली होगी $12, $13। तो बाकी जितने रह जाएंगे पैसे, जितने भी अमाउंट होगी, वो क्या होगी, स्टोर ओनर का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा वो इनके अकाउंट में जो इन्होंने मेंशन किया होगा इनको मिल जाएगा। इसी तरह ये प्रोडक्ट है, अगर ये इन्होंने $50 की यहाँ पे लगाई हुई है, इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट अगर उन्हें $12 की या $15 की भी मिल रही है तो बाकी जितने डॉलर होंगे वो उनके अकाउंट में एज अ प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं कि आपने सिर्फ इमेजेस लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसकी प्राइस, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखकर अपना प्रॉफिट, आप ये भी हम कोर्स में, अभी तो सिर्फ डेमो क्लास है ना, ठीक है। डेमो में जो है वो इतनी डिटेल मैं चाह रही हूँ कि मैं बता दूं, लेकिन इतना ज्यादा जो है वो बताया जा नहीं सकता फिलहाल। इंशाल्लाह जब आप कोर्स सीखेंगे तो उसमें आपको डिटेल से किस तरह प्रोडक्ट आपने, ये जो एवी नहीं, ये प्रोडक्ट उठा के लगा दी गई ये, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो लगी हुई हैं ये अच्छी खासी इनके ऊपर हंटिंग की गई है, सब कुछ इनका देख के फिर प्रोडक्ट कितनी प्राइस रखनी है, किस तरह रखना है, तो ये सारी चीजें इस तरह हम लोगों ने मेंशन की हैं। तो ये एक टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं आपको साथ ये भी बता देती हूँ कि अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर किसी के पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो वो इंटरनेशनल जो है वो अपना बिजनेस कर सकता है। अगर किसी के पास लो इन्वेस्टमेंट है तो वो जो है वो 1 से 2 लाख में इजीली पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, और मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ कि फिलहाल अभी आप जो है वो, अब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, कोई चीज आप सीखेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो जब तक आप फिर अपना बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए बेहतर यही है कि पहले आप सर्विसेज दें, आप लोगों के स्टोर क्रिएट करें। आप लोगों के स्टोर क्रिएट करेंगे तो आपको आइडिया होगा, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा, और फिर आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप जब ये इससे सर्विसेज देकर इतनी अर्निंग आपकी हो जाएगी कि आप अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर ये कोर्स आप करेंगे तो इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर स्टोर आपने बनाना है तो कोई प्रोडक्ट ऐसे ही तो नहीं ना लगा देनी, उसके पीछे पूरा आपने प्रोसेस देखना है कि प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं, ठीक है। अगर होगी तो हम इसके ऊपर कितना प्रॉफिट रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो ई कॉम हंट से, फेसबुक से, एडस्पाई से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए हम, कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम लोग उस पे प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कैटेगरीज जो है वो रिकमेंडेड होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग। अच्छा, प्रोडक्ट तो हमें मिल गई, फॉर एग्जांपल हमने सोचा हमने जी बैग सेल करने हैं, ठीक है। अब बैग सेल करने पर अब इतने ज्यादा सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल 10 सप्लायर्स बैठे हुए हैं बैग्स लेकर, ठीक है। तो हमने अब ये भी तो देखना है कि हमने इस सप्लायर से लेना है, इससे लेना है, इससे लेना है, किससे लेना है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट, जो हमें सप्लायर अच्छा लगेगा, जिसकी शिपिंग टाइम कम होगा, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी प्राइस रीजनेबल होगी, तो हम उस सप्लायर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब आप इस तरह, लिस्टिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह अपने स्टोर पर आप लिस्ट करोगे, उसकी कलेक्शन किस तरह बनाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर क्रिएशन आपको सिखाएंगे, ऑल टू ऑल, जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया स्टोर, बिल्कुल इसी तरह हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपने ये पूरा स्टोर आपने क्रिएट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक आप जो है आपके कोई 10 से 12 स्टोर्स आप खुद अपने बना लोगे, ठीक है। हम इस कोर्स में आपको 3 से 4 तरह के स्टोर्स जो है वो आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें आ जाता है, एक तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर आ जाता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का स्टोर सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट नीच कैटेगरी का स्टोर आ जाता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी का स्टोर बनाएंगे, और उसके बाद थर्ड पे आ जाता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में हर तरह की प्रोडक्ट हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें हर तरह की हम प्रोडक्ट को ऐड करके और उसमें अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 तरह के, और एक और जो है वो पीओडी,
यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा स्टोर क्रिएट होता है जिसमें हम लोग, आपने देखा होगा डिफरेंट शर्ट्स पे जो है वो लोगो डिजाइन होते हैं, ठीक है, शर्ट्स पे नेम आपका लिखा जाता है, या आपकी कोई कंपनी है उसका नेम लिखा जाता है, पेन पे लिखा जाता है, बैग पे लिखा जाता है, कप पे आपने देखा होगा। अगर किसी ने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने जो है वो प्रिंट करवाना हो किसी भी शर्ट को, किसी मग को, जैसे हैप्पी एनिवर्सरी हो गया, हैप्पी बर्थडे के कप्स हो गए, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस तरह के स्टोर्स को हम लोग कहते हैं पीओडी, यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। किसी की भी डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रिंट करना किसी भी चीज को, ठीक है। उसके बाद इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि स्टोर की सेटिंग, ठीक है। स्टोर क्रिएशन में मैंने आपको बताया कि हम 3 से 4 तरह के हम स्टोर जो हैं वो आपको सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टोर की सारी सेटिंग के किस तरह उसकी बैक पे सेटिंग करनी है और किस तरह आपकी फ्रंट पे सेटिंग करनी है। अब जो मैंने आपको स्टोर दिखाया, एक तो ये हमें फ्रंट की सेटिंग नजर आ रही है ना, ठीक है, एक इसकी बैक पे भी सेटिंग होती है सारी, ये जिस तरह पॉलिसीज सेट करना, ठीक है, कलेक्शंस ऐड करना, तो वो भी हम सिखाएंगे कि किस तरह आपने अपनी अपनी बैक एंड और फ्रंट एंड की सेटिंग करनी है सारी, ठीक है। उसके बाद थीम की कस्टमाइजेशन, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस तरह आपने मार्केटिंग करनी है। अब थीम कस्टमाइजेशन में क्या आ जाता है कि डिफरेंट आपने जो है वो किस तरह अपने जो स्टोर है उसे शो करना है, किस तरह शो करना है। आप जैसे इसकी कलर कॉम्बिनेशन देखें, ठीक है, ये कलर्स इस तरह के ऐड हुए हैं, इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं थीम कस्टमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग, किस तरह आपने अपनी एक स्टोर बना लिया, उस पर प्रोडक्ट तो लगा दी, लेकिन अब उसके ऊपर कस्टमर कैसे आएंगे, उसके ऊपर फिर हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो मार्केटिंग का हम लोग बताएंगे कि फेसबुक से किस तरह आप लोग अपने एड्स चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल सर्विसेज, किस तरह आप अपनी सर्विसेज, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूरा कोर्स कर लिया, अपना 1.5 माह लगा दिया है, ठीक है, आपने अपना मेहनत भी की है, अपने स्टोर्स भी क्रिएट कर लिए, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो भी बना लिया है, उसके बाद बारी आ जाती है कि आप अपनी सर्विसेज सेल करो, ठीक है। फाइवर मैंने आपको अभी प्लेटफॉर्म एक दिखाया है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज, आप अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है, किस तरह फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना है वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, बताना किस तरह आपने बनाना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग फाइवर की तकरीबन जो है वो सारी सेटिंग हम लोग फाइवर की किस तरह, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये फाइवर है, ठीक है। इस तरह जैसे कि ये मैंने एक ओपन किया था, इस तरह ये पूरा आपका भी जो है वो एक आप भी तैयार करेंगे पूरे कोर्स में, जो जो आपने स्टोर्स बनाए होंगे इस तरह उसके स्क्रीनशॉट्स भी आप लगाएंगे और ये सारा आप जो है वो लिखेंगे। लेकिन ये एंड की बात है, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप ये सारी जो है वो अपनी जो भी डेमो क्लास से आपको पता चला है कि आपने स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है, शॉपिफाई पे किस तरह स्टोर क्रिएट करना है, तो फिर अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आप फाइवर पे एक अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्स आ जाते हैं जितने मर्जी, आप फाइवर पर आप देख लें, कोई अगर इतनी ज्यादा लोगों ने शॉपिफाई की सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन उनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अगर आपका काम अच्छा होगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, आपने मेहनत की होगी, तो इंशाल्लाह जरूर आपके जो है आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। तो फर्स्ट तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ, स्किल सीखने के बाद आप एज अ फ्रीलांसर काम करें। उससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक तो एक्सपीरियंस होता है, ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, और फिर उस अर्निंग से आप अगर चाहते हैं अपना बिजनेस करना तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग को ही प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि क्या करना है अपना बिजनेस करके, जब हम लोग जो है वो, बेहतर होता है आप अपना बिजनेस कर लो, उसमें ज्यादा अर्निंग है। लेकिन फ्रीलांसिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस करो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करो। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है आप कर सकते हो, बिजनेस आप कर लो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है इन्वेस्टमेंट तो आप जो है वो सिर्फ आप, जब आपके पास स्किल आ जाएगी आपको स्टोर क्रिएट, और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक आप के अपने जो है वो 10 से 11 स्टोर्स बन चुके होंगे, ठीक है। उसी को आप फाइवर पर यूज करोगे, अपना पोर्टफोलियो आप दिखाओगे लोगों को कि हम लोगों ने इस तरह का स्टोर जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है।
तो आज की डेमो क्लास इतनी ही। इंशाल्लाह जो भी इस कोर्स से रिलेटेड जो फर्दर क्वेश्चन आंसर्स होंगे आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप की जितनी भी जो भी क्वेरीज होंगी आप व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से कर लें, और जो भी एडमिशन या क्लासेस जब से भी स्टार्ट होंगी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ऑनलाइन जो व्हाट्सएप हमारी सपोर्ट टीम है उससे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।